आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपका दोस्त सागर आप सभी के लिए एक बेहद डरावनी और रोमांचक कहानी लेकर आया हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मेरा नाम सागर है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लाऊं जो आपको रोमांचित करे, डराए और साथ ही आपकी दिलचस्पी बनाए रखे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सच कहूँ तो कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इससे मुझे थोड़ी निराशा भी होती है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे असली दोस्त और जो लोग मेरी मेहनत को समझते हैं वे हमेशा साथ रहते हैं। मैंने हमेशा कोशिश भी की है कि मैं आपके लिए नई और असली कहानियां लाऊं। कुछ कहानियां तो मेरे खुद के अनुभवों या मेरे दोस्तों के अनुभवों पर आधारित होती है और कुछ ऐसी होती है जो मैंने इंटरनेट या पुरानी किताबों से खोजकर आपके सामने रखी होती है। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप कहानी सुनते समय अपने आप को उस जगह महसूस करें जैसे आप ही वहां मौजूद हो। दोस्तों, आज की कहानी भी एक असली घटना पर आधारित है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी कहानियां केवल फिल्मों या किताबों में ही होती है, लेकिन जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूं वे सचमुच में भारत के एक प्रसिद्ध और डरावने स्थान पर हुई थी। ये कहानी है संजय गांधी नेशनल पार्क की, जो मुंबई में स्थित है। ये जगह सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे रहस्य और डरावने किस्से भी छुपे हुए हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे। दोस्तों, कहानी शुरू होती है मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क से। ये पार्क अपने घने जंगलों, पुराने रास्तों और रहस्यमय जगहों के लिए जाना जाता है। दिन के समय यहाँ लोग पैदल घूमने आते हैं, बच्चे खेलते हैं, पक्षियों की आवाज सुनते हैं। लेकिन जैसे ही रात का समय आता है ये पार्क पूरी तरह से बदल जाता है। अंधेरा घना हो जाता है और वहां ही हवा में एक अजीब सी ठंडक और रहस्यमय सन्नाटा फैल जाता है। कई लोगों ने तो यहाँ रात में अजीब आवाजें भी सुनी है। कभी अचानक कोई पीछे से कदमों की आवाज, तो कभी दूर से स्त्रियों की चिल्लाहट, और कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी निगरानी कर रहा हो। एक रात 4 दोस्त का ग्रुप पार्क में ट्रैकिंग करने गया। वे लोग रात में स्टार गेजिंग करना चाहते थे। उनके पास टॉर्च और मोबाइल फोन थे, लेकिन जैसे ही वे जंगल के अंदर बढ़े उनका जीपीएस अचानक काम करना बंद कर गया। मोबाइल भी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि ये तकनीकी समस्या होगी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें एहसास हुआ कि ये केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि कुछ और भी है। हवा अचानक ठंडी होने लगी थी और पत्तों की सरसराहट के साथ एक अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी थी। एक जगह पर उन्होंने देखा कि घास के बीच सफेद रंग का कुछ कपड़ा झिलमिला रहा है। जैसे ही वे पास गए उन्होंने महसूस किया कि ये एक महिला की आकृति है। सफेद साड़ी पहने, लंबा और पतला चेहरा, एकदम अजीब सा भाव। वो कुछ बोल रही थी लेकिन आवाज मानो किसी और ही दुनिया से आ रही हो। उनके कदम रुक गए और सब चुप हो गए। अचानक वहां आकृति गायब हो गई, पर उसका प्रभाव उनके चारों ओर महसूस हो रहा था, जैसे कोई ठंडी हवा लगातार उन्हें घेर रही हो। दोस्तों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल के रास्ते अचानक बदलने लगे थे। जो रास्ता उन्होंने आते समय लिया था वे अस्तित्व में नहीं लग रहा था। पेड़ों के नीचे से हल्की रोशनी दिख रही थी, पर जैसे ही वे दिशा में गए रोशनी गायब हो गई। डर और हड़बड़ी के बीच उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके पीछे है। हर कदम पर उन्हें पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। कोई नाम पुकार रहा था, और जब वे मुड़ते तो कोई नहीं होता। एक पुराने बंगलों की और उनका ध्यान गया। ये बंगलों का हिस्सा अब जर्जर और खाली था, लेकिन यहाँ अजीब संकेत मौजूद थे। दीवारों पर एकदम से खुरचाई हुई लिखावटें, दरवाजों के पास खून के निशान और फर्श पर अचानक ठंडी मिट्टी। जैसे ही वे बंगलों में घुसे अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ और टॉर्च की रोशनी फीकी पड़ने लगी। अंधेरे में केवल उनकी सांसों की आवाज और फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी। तभी एक मित्र ने देखा कि कमरे में एक कोने में बिल्कुल असली जैसी एक महिला खड़ी थी, और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी, और हर कदम पर जमीन पर खून के हल्के धब्बे पड़ रहे थे। उनके शरीर में ठंडक दौड़ गई और सभी ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे कि उन्होंने दौड़ने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप खुल गए और वे अचानक जंगल के अलग अलग हिस्से में पहुंच गए। दोस्तों, ये सिर्फ डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। जो लोग रात में पार्क में गए उन्होंने ये अनुभव साझा किया। सफेद साड़ी वाली महिला, अजीब फुसफुसाहट और अचानक गायब होने वाली रोशनी। ये जगह इतना रहस्यमय है कि लोग मान्यता इसे भूतिया कहते हैं। रात के समय यहाँ अकेले जाने की कोशिश कभी ना करें दोस्तों। इस घटना के बाद 4 दोस्तों ने कभी भी रात में पार्क में जाने की बात नहीं की।
उन्होंने महसूस किया कि वहां सिर्फ जंगल नहीं बल्कि कुछ अज्ञात और भयावह शक्ति भी मौजूद है। जो लोग इस पार्क में जाते हैं उन्हें चेतावनी दी जाती है कि रात के समय अकेले न जाए। कई लोगों ने यहाँ कैमरा या मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की, लेकिन अक्सर रिकॉर्डिंग धुंधली या विकृत दिखाई देती थी, जैसे कोई चीज रिकॉर्डिंग में नहीं थी। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि कुछ स्थान सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उन रहस्यों के लिए भी जाने जाते हैं जिन्हें जानना और महसूस करना किसी के बस की बात नहीं। संजय गांधी नेशनल पार्क के जंगलों में छुपी अजीब और डरावनी घटना हमेशा लोगों के लिए दिमाग में रह जाती है। जैसे ही चारों दोस्त जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें लगा कि रास्ता बदल गया है। वही पुराने पेड़ और घास वाले रास्ते जो पहले सामान्य दिख रहे थे अब अजीब और डरावने लग रहे थे। चारों ने टॉर्च की रोशनी तेज की, लेकिन रोशनी जैसे कहीं खो गई थी। हवा में अजीब तरह की सिसकी और फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी। कभी कभी उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी की आंखें उनकी हर हरकत को देख रही है। तभी अचानक एक आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज इतनी धीमी और भूतिया थी कि सुनते ही उनके पैर जड़ पर बन गए। चारों ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि दूर से एक सफेद साड़ी में औरत धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उसकी चाल सामान्य नहीं थी बल्कि हवा में तैरती हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखों में अजीब काली चमक थी। दोस्तों, डर इस कदर था कि वे चारों आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़कर भागने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, जमीन पर खून के धब्बे उनके सामने प्रकट होने लगे। हर कदम के साथ धब्बे आगे बढ़ रहे थे, मानो कोई उन्हें जंगल के भीतर खींच रहा हो। अचानक एक मित्र ने पीछे मुड़कर देखा कि सफेद साड़ी वाली महिला अब उनके पीछे नहीं थी बल्कि पेड़ों के बीच कहीं गायब हो गई थी। थोड़ी देर के लिए उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके मोबाइल और कैमरा काम कर रहे थे। उन्होंने जंगल का वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला कर लिया। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, कैमरे में अजीब चीजें दिखने लगी। पेड़ हिल रहे थे पर हवा नहीं थी। शैडो अपने आप चल रहे थे और कभी कभी सफेद साड़ी वाली महिला कैमरे के रोशनी में झलक दे रही थी। दोस्तों, ये वो पल था जब उनके दिलों की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। उनमें से एक ने देखा कि जमीन पर कुछ पुरानी टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी, जिनकी आंखें जैसे किसी जीवित प्राणी की तरह चमक रही हो। हर गुड़िया की दिशा अलग थी, पर जैसे ही वे चारों एकदम से देखने लगे तो गुड़िया की आंखें उनके हर कदम का पीछा कर रही थी। जंगल में ठंडी हवा अचानक और तेज हो गई। चारों ने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वे मुड़ कर देखते तो वहां कोई नहीं था। फिर भी हर कदम पर पीछे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी, कभी किसी का नाम पुकारते हुए तो कभी सांस लेने की आवाज और कभी कभी अजीब तरह की हंसी। एक जगह उन्होंने देखा कि एक पुराना बंगलो टूटा हुआ पड़ा था। उसके बाहर खून के धब्बे और पुराने निशान स्पष्ट दिख रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद ये जगह किसी पुराने हादसे की वजह से भूतिया हुई होगी। जैसे ही वे बंगलो के पास गए, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अजीब सा अंधेरा था, पर बीच में सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। उसने धीरे धीरे उन्हें देखा और फिर अचानक गायब हो गई। तब उन्होंने महसूस किया कि ये जगह सिर्फ जंगल नहीं बल्कि किसी भूतिया शक्ति का केंद्र है। रात के समय यहां अकेले जाना अपने जीवन को खतरे में डालने जैसा है। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे कभी भी रात में यहाँ वापस नहीं आएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि उनके पीछे कुछ धुंधली परछाइयां उनका पीछा कर रही थी। वे दौड़ते रहे और जैसे ही बाहर पहुंचे, वह धुंध अचानक गायब हो गई। उन्होंने महसूस किया कि यह अनुभव सिर्फ उनकी आंखों के सामने हुआ, पर उनका मन और दिल हमेशा डर के साए में रहेगा। इस घटना के बाद चारों दोस्तों ने यह तय किया कि वे इस कहानी को किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई है दोस्तों, क्योंकि यह वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। सच्चाई यह है कि कुछ स्थान, चाहे वह कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपने अंदर अजीब और डरावनी शक्तियां छुपाए रखते हैं। ये बात आप याद रखना। संजय गांधी नेशनल पार्क भी ऐसे ही जगह है। दिन में यह सिर्फ एक सुंदर पार्क लगता है, लेकिन रात के समय यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे महसूस करना और जीना किसी भी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। इस कहानी से दोस्तों हमें अब ये सीख मिलती है कि कभी कभी जगह
केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि उनके पीछे छुपे हैं रहस्य और कहीं राजों और घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध होती है ये कहानियां दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सब्सक्राइब से मुझे और कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस डरावनी और रोमांचक कहानी का अनुभव कर सके। और दोस्तों एक बात तो आपके कहने में भूल गया, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कौन सी जगह की असली डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में। याद रखिए दोस्तों, डरावनी कहानियां के मजा तभी आता है जब आप पूरी तरह से उसमें खो जाए। इसलिए डरिए, रोमांच महसूस कीजिए और मेरी कहानियां का हिस्सा भी बन लीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सागर और फिर मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों बाय।